हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। इफ x इज दिस एंड y इज दिस, आपको शो क्या करना है, dy/dx की वैल्यू आपके पास ये आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियरली आपका पैरामीटर क्या है, t। सो यहाँ पे हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसी तरह से y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि दैट डिफ्रेंशिएशन अगर आप इसका करते हैं तो आपको मैंने ये बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है ax log a। सो अगर आप a टू द पावर x, तो x की जगह यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x था, फंक्शन वहाँ पे था x की फॉर्म में ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो भी होगा पावर में a के ऊपर वो तो एज इट इज आ जाएगा, साथ में वैल्यू आएगी log a। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो उसमें ये स्टेप ज़रूर यूज़ होगा। सो सबसे पहले देखो, आपके पास x में वैल्यू क्या है, रूट की फॉर्म में है, राइट। और a के ऊपर फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स t। सो जैसे ही x यहाँ पे फंक्शन है, ऐसे ही a के ऊपर साइन इनवर्स t एक पूरा फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू t। सो आपको पता है रूट x का डिफ्रेंशिएशन जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो वैल्यू मिलती है 1/2 रूट x। तो पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे, जो भी एंगल में वैल्यू है, जो भी यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी एज इट इज। देन चेन रूल की हेल्प से इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड इसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल इस तरह से होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो d/dt किसका, x का कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू आएगी dx/dt। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगी जब मैं इस पूरी टर्म का, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1/2 रूट एंगल जो भी है आपका a की पावर में साइन इनवर्स t। सो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो एकदम सिंपल नहीं थी, सिंपल t वैल्यू होती यहाँ पर इस पूरे रूट के अंदर, तो हम वहीं स्टॉप हो जाते जैसे हम x के लिए स्टॉप हो जाते, राइट। सो यहाँ पर अभी हमें इसका भी चेन रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो d/dt किसका करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, a साइन इनवर्स t का। सो a साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन जो है मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाऊंगी। फॉर्मूला आपका अकॉर्डिंगली इस तरह से ही ओपन होगा, राइट। सो लेकिन यहाँ पर जो आपका फंक्शन है सिंपल t नहीं है। अगर आपका सिंपल a के ऊपर t होता तो d/dt करते, इसकी वैल्यू आती a टू द पावर t log a। सो ये आती वैल्यू लाइक दिस, है ना। लेकिन यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंट है, इसका भी आपको चेन रूल के साथ डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो दैट मीन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t। सो यहाँ पर मैंने आपको इतना प्रोसीजर बता दिया है कि चेन रूल की हेल्प के साथ आपके क्या क्या वैल्यूज आगे जाके डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट। सो यहाँ पे 1/2 रूट के अंदर a साइन इनवर्स t एज इट इज। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ तो एग्जैक्टली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो a टू द पावर t, तो वो वैल्यू एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाती है। तो ये वैल्यू एक बार ऐसे ही एग्जैक्टली आपको दिखेगी, साथ में log a। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स t का। सो एज यू ऑल नो डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स मैंने x का बताया था, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 1/रूट में 1 - x²। तो यहाँ पर बस आपके पास x की जगह क्या है, t है, तो इसका आंसर क्या है 1/1 - t²। सो जस्ट अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, नथिंग एल्स। सपोज आपके पास एक वैल्यू है न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है रूट के अंदर 2। सो ये भी 2 है लेकिन ये रूट के अंदर 2 है। तो यहाँ पर जब आप इसका रैशनलाइजेशन करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आएगा 2√2 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √2 क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये एकदम 2 मानो और ये रूट के अंदर सेम वैल्यू सपोज 2 है, तो ये वैल्यू एंड नीचे भी क्या है, रूट में यही सेम वैल्यू। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट मीन्स a साइन इनवर्स t। जो भी साथ में जितनी भी वैल्यूज थी साथ में मैं एज इट इज लिख रही हूँ। सो डिनोमिनेटर में आपके पास ये वैल्यू है, न्यूमरेटर में आपके पास ये वैल्यू है। सो ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x, बिकॉज ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल। सो यहाँ पे मैं x
log a। सो मेरा dx अपॉन dt की वैल्यू आई है ये, इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस के साथ आपकी y की वैल्यू भी सॉल्व होगी। सो y की वैल्यू अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। रूट में क्या है, a टू द पावर cos इनवर्स t। x वैल्यू में क्या था, बस यहाँ पर साइन इनवर्स था, अब यहाँ पे cos इनवर्स है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, तो जब रूट का डिफरेंशिएशन होता है तो वो वैल्यू कुछ इस तरह से आपको दिखती है। जो भी वैल्यू होती है 1/2 रूट आपके पास सेम इसी तरह से आपको वैल्यू दिखती है। सो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। सो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी a cos inverse t log a, because you all know that a to the power x, अब ये x की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x और x की फॉर्म में ही है कोई भी फंक्शन, तो आपको इसको किस तरह से लिखना है, ax एक बार सेम एज इट इज, साथ में log a। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो, a के ऊपर जो भी वैल्यू थी वो बिल्कुल एज इट इज आई, साथ में log a, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन करेंगे इस वैल्यू का भी। तो इतना अभी मैंने आपको बताया कि इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 2/√2 को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, √2 के इक्वल। इसी तरह से a cos इनवर्स t अपॉन रूट a cos इनवर्स t को आप लिख सकते हो ओनली रूट a cos इनवर्स t। सो यहाँ पर मैंने 1/2 एज इट इज रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह आपके पास वैल्यू क्या आई, रूट में a cos इनवर्स t। ठीक है, एंड यहाँ पर log a साथ में चल रहा है आपका, एंड इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी, एज यू ऑल नो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है -1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। सिंपल, वहाँ पे t है x की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को क्या नेम है दे सकती हूँ मैं, y। सो y/2 साथ में क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में, और ऊपर क्या है माइनस log a। सो ये वैल्यू आई है dy/dt की। इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। अब आपको निकालनी है dy/dx। तो वो वैल्यू कैसे मिलती है, जब आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हो। सो dy/dt डिवाइड बाई dx/dt आपके पास वैल्यू क्या आएगी, सो ये वैल्यूज को पुट कर दो, -y log a डिवाइड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे x log a जो आपकी dx/dt की वैल्यू थी। सो इतना क्लियर है कि ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई, जैसे dt की वैल्यू सेम थी इसके साथ कैंसिल हो गई। तो अभी फिर से देखो dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में है, -y log a डिवाइड बाय x log a वैल्यू आपके पास बची है। तो log a जो भी है प्रोडक्ट में ही है, कैंसिल हो चुका है, आपके पास वैल्यू क्या है -y/x। ठीक है, सो यही आपको फाइनल आंसर शो करना था। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।